नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ ऋचा सिन्हा, एक बिहारन और मेरे चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? ये बताने के लिए जल्दी से मेरे कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिख दीजिए। माता रानी आप सभी की सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं पौष पुत्रदा एकादशी से संबंधित। पौष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पौष पुत्रदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। और दोस्तों, इस साल पौष पुत्रदा एकादशी का व्रत किया जाएगा 24 जनवरी रविवार के दिन। तो पौष पुत्रदा एकादशी व्रत का महत्व क्या है, पूजा की विधि और नियम क्या है, इस साल पूजा की तिथि और पारण का शुभ मुहूर्त क्या है, साथ ही जो पति पत्नी संतान संबंधी समस्याओं से जूझ रहे हैं या संतान की प्राप्ति चाहते हैं, वो पौष पुत्रदा एकादशी के दिन कौन से छोटे छोटे उपाय कर सकते हैं जिससे कि भगवान विष्णु उन पे प्रसन्न हो और उनकी मनोकामनाएं पूर्ण हो। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस प्रकार के तमाम ज्ञानवर्धक जानकारियों के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिए और फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में एकादशी तिथि का अत्यधिक महत्व बताया गया है, क्योंकि इस दिन सृष्टि के पालनकर्ता भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। वैसे तो हर माह में पड़ने वाली एकादशी तिथि का महत्व होता है, लेकिन जब यह बात पौष माह के पुत्रदा एकादशी की होती है तो इसका महत्व और अधिक बढ़ जाता है। पौष पुत्रदा एकादशी पौष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को कहते हैं, क्योंकि मान्यता है दोस्तों कि इस व्रत को करने से संतान की प्राप्ति होती है, संतान की रक्षा होती है और संतान संबंधी सभी समस्याओं का हल होता है, भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। दोस्तों, पौष पुत्रदा एकादशी व्रत आप निर्जला या फलाहार दोनों तरीके से कर सकते हैं। अगर पौष पुत्रदा एकादशी का व्रत आप करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको नियमों का पालन एक दिन पहले से करना होता है, अर्थात एकादशी व्रत में नियमों का पालन आपको दशमी तिथि से करना होता है। दशमी तिथि को ही आप शुद्ध हो जाएं, सर धो के नहा लें, उसी दिन से आपको सात्विक भोजन करना होता है। दशमी तिथि के रात में आपको भोजन नहीं ग्रहण करना है और रात के समय आपको अच्छे से दातुन या ब्रश कर ले ताकि मुंह में एक भी अन्न का दाना न रह जाए। जिस दिन एकादशी तिथि है, व्रत का दिन है, उस दिन सुबह सवेरे जल्दी उठे, स्नान आदि से निवृत्त होकर के साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करें। अगर स्नान के जल में आप थोड़ा सा गंगा जल और तिल मिला लें तो सर्वोत्तम है। उसके बाद आप भगवान सूर्य नारायण को जल अवश्य दें। इसके बाद दोस्तों, आपको भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विधिवत पूजा करनी होती है। जहाँ पे आपको पूजा करना है उस स्थान को साफ कर लें। भगवान विष्णु की आप षोडशोपचार या पंचोपचार से आप पूजा करें। भगवान की पूजा में आपको गंगा जल और तुलसी दल का प्रयोग अवश्य करना चाहिए। भगवान को तिल अति प्रिय है तो तिल से बने मिठाई लड्डू आप भगवान को अर्पित कर सकते हैं। फल रूप में आप केले का फल जरूर अर्पित करें। साथ ही भगवान को पंचामृत जरूर अर्पित करें, पीले रंग का पुष्प अर्पित करें, पीले वस्त्र अर्पित करें। इस प्रकार से आप भगवान विष्णु की विधिवत पूजा करें और उसके बाद उनकी आरती करें। भगवान से क्षमा मांगे, अपनी मनोकामना भगवान के सामने जरूर रखें। व्रत करने का संकल्प आप भगवान के सामने लें। इस प्रकार से पूजा करने के बाद आप गीता का पाठ कर सकते हैं, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं, पुरुष सूक्त का पाठ कर सकते हैं, श्री सूक्त का पाठ कर सकते हैं। अगर कुछ भी नहीं कर पाए तो आप भगवान विष्णु के मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप अवश्य कर लें, कम से कम एक माला 108 बार, और उसके बाद भगवान से क्षमा मांगे और प्रसाद घर के सभी सदस्यों में वितरित कर दें। दोस्तों, एकादशी के दिन माँ तुलसी की भी आपको विधिवत पूजा करनी चाहिए। तुलसी में जल अर्पित करना चाहिए, एक दीपक अवश्य जलाएं। माँ तुलसी को जो है वो प्रसाद अर्पित करें, माँ तुलसी की परिक्रमा करें और एक मंत्र मैंने पहले भी बताया है, उस मंत्र का माँ तुलसी की पूजा करते वक्त अवश्य जप कर लें। वो मंत्र है महाप्रसाद जननी सर्व सौभाग्य वर्धिनी आदि व्याधि हरा नित्यम तुलसी त्वम नमोस्तुते। और साथ ही भगवान विष्णु के भी मंत्र का जप करें। इस प्रकार से सुबह और शाम दोनों समय आपको पूजा करनी है। शाम के समय भी भगवान विष्णु की आपको विधिवत पूजा करनी है, आरती करनी है और भोग अर्पित करना है। शाम के समय भगवान को स्नान नहीं कराना होता,
भोग और आपको आरती अर्पित करनी होती है। और इस प्रकार से सारे दिन आप जो है भगवान विष्णु के मंत्र का रटन करते रहें, उन्हें याद करते रहें, अपनी मनोकामना दोहराते रहें। संभव हो तो रात्रि जागरण अवश्य करें। एकादशी में रात्रि जागरण का अत्यधिक महत्व बताया गया है, परंतु दोस्तों अगर आपने व्रत किया है एकादशी का तो आपको सात्विक नियमों का पालन करना होता है। आपको क्रोध नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, किसी को अपशब्द नहीं बोलना है। सारे दिन श्री हरि का नाम लेते रहना है और अपनी मनोकामना भगवान के सामने दोहराते रहना है। इस प्रकार से आप एकादशी का व्रत पूर्ण करते हैं। दूसरे दिन अर्थात द्वादशी तिथि को पारण के समय में आपको पारण करना होता है, पारण के मुहूर्त में पारण करना होता है। उसके पहले आपको फिर से भगवान विष्णु की विधिवत पूजा करनी है, ब्राह्मणों को और गरीब को दान देना है, भोजन कराना है और उसके बाद ही स्वयं भोजन ग्रहण करना है। दोस्तों मान्यता है कि जो भी पति पत्नी पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ भक्ति भावना से पौष पुत्रदा एकादशी का व्रत करते हैं, भगवान विष्णु उनकी इच्छा अवश्य पूर्ण करते हैं। अब मैं आपको पौष पुत्रदा एकादशी के दिन किए जाने वाले कुछ छोटे छोटे उपाय बता देती हूँ। दोस्तों अगर आप संतान प्राप्ति की इच्छा रखते हैं तो पौष पुत्रदा एकादशी के दिन से आप एक मंत्र का जप अवश्य प्रारंभ कर दें और नित्य इस मंत्र का यथासंभव जप करें। कम से कम एक माला अर्थात 108 बार तो आप अवश्य जप करें और नित्य करें जब तक कि आपकी इच्छा पूर्ण नहीं होती है। और ये मंत्र है संतान गोपाल मंत्र। इस मंत्र का आप रोज कम से कम एक माला अवश्य जप करें। और ये मंत्र इस प्रकार है: ओम श्रीं ह्रीं क्लीं क्लौं देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनयम कृष्ण त्वामहम शरणम गतः। इस मंत्र को मैंने बहुत धीरे धीरे पढ़ के आपको बताया है, एक बार और दोहरा देती हूँ। ओम श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनयम कृष्ण त्वामहम शरणम गतः। इस मंत्र का आपको रोज कम से कम 108 बार जप अवश्य करना है। दोस्तों कहा जाता है कि पीपल के पेड़ पर सभी देवी देवताओं का वास होता है और एकादशी के दिन पीपल के पेड़ की पूजा अत्यधिक फलदायी मानी जाती है। तो आपको करना क्या है कि पुत्रदा एकादशी से प्रारंभ करके आपको हर एकादशी को शाम के समय पीपल के पेड़ पर आपको जल अर्पित करना है और शुद्ध घी का एक दीपक जलाना है। साथ ही पीपल के पेड़ की परिक्रमा करनी है। आपको वहां अपनी मनोकामना कहनी है और भगवान से ये प्रार्थना करनी है कि आपकी मनोकामना जो है वो शीघ्र पूर्ण हो। कोई अगर गलती हो तो भगवान से आप क्षमा भी जरूर मांगे और उनसे आपकी मनोकामना पूर्ण करने की प्रार्थना करें। इस प्रकार से आप पुत्रदा एकादशी से प्रारंभ करके हर एकादशी को ये उपाय दोहराएं। इससे आपके जीवन में हर प्रकार की समस्याओं का अंत होता है और आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। दोस्तों किसी विष्णु मंदिर में अगर आप अनाज अर्पित करते हैं, गरीबों को अनाज का दान करते हैं तो इससे आपके परिवार में सुख शांति आती है। दोस्तों अगर आप संतान प्राप्ति की इच्छा रखते हैं तो एक छोटा सा उपाय आपको मैं और बता देती हूँ, जिसको कि आपको पुत्रदा एकादशी के दिन से प्रारंभ करना है और इसके बाद आपको इस उपाय को हर एकादशी के दिन दोहराना है। इसमें आपको करना क्या है कि पुत्रदा एकादशी के दिन सुबह सवेरे जल्दी उठें, स्नान आदि से निवृत्त होकर के साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करें और किसी भी राधा कृष्ण के मंदिर में या भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी के मंदिर में आप जाके उनके दर्शन करें, उनसे प्रार्थना करें, अपनी मनोकामना उनसे कहें। उन्हें पीले पुष्पों की माला अर्पित करें, पीले फूल, पीला भोग, पीला प्रसाद और पीले फल अर्पित करें और वहीं पर बैठ के कम से कम आप एक माला संतान गोपाल मंत्र का जप करें। इस प्रकार से आप हर एकादशी को ये उपाय दोहराएं। इस प्रकार से करने से आपके जीवन की चली आ रही परेशानियों का अंत होता है और आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। और दोस्तों इस साल अर्थात 2021 में
पौष पुत्रदा एकादशी का व्रत किया जाएगा 24 जनवरी रविवार के दिन। वहीं एकादशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी 23 जनवरी को ही रात के 8:56 से और ये रहेगी 24 जनवरी के रात 10:57 तक। वहीं दोस्तों एकादशी व्रत का पारण किया जाएगा 25 जनवरी सोमवार के दिन और पारण का शुभ मुहूर्त है सुबह 7:11 से 9:20 तक और 25 जनवरी को द्वादशी तिथि समाप्त हो जाएगी दोपहर के 12:24 पर। तो दोस्तों मैंने अपनी इस वीडियो में कोशिश की है कि मैं आपको पौष पुत्रदा एकादशी से संबंधित संपूर्ण जानकारी दे सकूं। दोस्तों उम्मीद है आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, परिवारजनों के साथ, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए। जय माता दी।